चलो भैया, कल वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे थे हम, आप नहीं आए थे। यूनिट 5 उपसर्ग संयोजक यौगिकों का रसायन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल देख चुके थे, तीसरा देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी प्राथमिक संयोजकता कैसे निकालते हैं। प्राथमिक संयोजकता क्या कहलाती है? धातु का ऑक्सीकरण अंक। निकालो। क्या माना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? x। CO कार्बोनिल उदासीन लिगेंड, 1 पर 0 चार्ज, 4 पे भी चार्ज क्या होगा? 0। टोटल चार्ज किसके बराबर भैया? 0 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? 0। ये इसकी क्या है? प्राथमिक संयोजकता। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या कहलाता है? प्राथमिक संयोजकता। ठीक है। द्वितीयक संयोजकता, कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर लेती है, वो धातु क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता। एक कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल लिगेंड एक बार में एक लोन पेयर देगा। मोनोडेंटेट एक दंतु लिगेंड है, एक बार में एक, तो 4 बार में कितने देंगे? 4। तो इसकी द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई? मतलब द्वितीय संयोजकता क्या कहलाती है धातु की? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है? और धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। लिख दिया हमने। ठीक है। द्वितीय संयोजकता धातु का उपसर्ग संयोजक संख्या बताती है, जबकि प्राथमिक संयोजकता धातु के ऑक्सीकरण अंक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकेल, निकेल का परमाणु क्रमांक 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? आर्गन 18, 4s2 20 और 3d8 कितना हो गया? 28। क्या इस कंपाउंड में निकेल के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, मतलब उसने कोई इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो उसके 4 के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाइतम कक्षा के एस में 2। भाइतम कक्षा के एस में 2 इलेक्ट्रॉन। और 3 के डी में कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अंदर की कक्षा के 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और भाइतम कक्षा के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बात करते हैं लिगेंड की। धातु को जो लोन पेयर देना है लिगेंड, ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है? जो अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? युग्मित, रीअरेंज कर दे। क्या कर दे? रीअरेंज। तो क्या करेगा भैया? जैसे ये लोन पेयर देना आएगा तो अंदर डी के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या कर देगा? युग्मित कर देगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है ही सही, ये भी युग्मित है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी, ये अनपेयर्ड था, अयुग्मित था, ये इसके साथ क्या हो गया? पेयर। अब बोलो अंदर का एक डी खाली हो गया क्या? बाहर का एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। अब ये एस के भाइतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को भी डी में पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा भैया? डी में। तो डी में कितने? डी पूरा भर गया, क्या खाली हो गया? एस। डी में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक लोन पेयर देगा, 4 कितने देंगे? 4। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो लोन पेयर आएगा वो पहले कहाँ रुकेगा? 4 के एस में। कहाँ रुकेगा भैया? 4 के एस में। बाकी कहाँ रुकेंगे? 4। क्या चौथी कक्षा है? कौन सी कक्षा है ये? चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा में क्या पी है? यस सर, पी ऑर्बिटल है। और पी ऑर्बिटल है तो बाकी बचे 3 कार्बोनिल लिगेंड। अपने इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे? भाइतम कक्षा के पी में। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रुकेंगे? भाइतम कक्षा के पी में रुकेंगे। और संकरण क्या है? संकरण क्या है? कोई भी धातु लिगेंड से जब लोन पेयर लेती है तो जिन कक्षकों में लोन पेयर रखा जाता है वही उसका क्या होता है? संकरण। लोन पेयर रखने के लिए जिन कक्षकों का यूज होता है वही उसका क्या कहलाता है? संकरण। बताओ कौन सा संकरण हुआ? sp3। एक s और 3 क्या है? p। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? है ना कमाल की बात? या लिगेंड प्रबल है, अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होने के बाद डी खाली हो गया था, पर उसने एस के इलेक्ट्रॉन को भी कहां पहुंचा दिया? डी में। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी अंदर का डी खाली नहीं हुआ है, तो संकरण कौन सा होगा? जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो संकरण में कौन सा डी यूज होता है? अंदर का डी। पर इसमें यूज नहीं होता है, इसीलिए इस पे कितने स्टार लगा लो? 3 4, तुम्हारी जितनी इच्छा उतने। इंपोर्टेंट। ओके।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी संकरण DsP2 नहीं हुआ, अंदर का D यूज नहीं हुआ है, बाहर के क्या यूज हुआ है, एक S और 3 P यूज हुआ है। संकरण sp3, और जब संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फल की, और चतुष्फल की आकृति होगी तो बंध कोण कितने डिग्री होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक भैया, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। देखो भैया इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, युग्मित, तो है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 0, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर भी क्या हो गया, 0, और चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, युग्मित, मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो चुंबक की प्रकृति कैसी होगी, यौगिक कैसा होगा, प्रति चुंबकीय, वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। क्लियर। रंग, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भैया, निकेल में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे, युग्मित, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं वो कैसा होता है, रंगहीन, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो dd संक्रमण नहीं होगा, dd संक्रमण नहीं होगा तो कोई कलर नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा तो रंगहीन होगा, रंगहीन होगा मतलब किस कलर का होगा, सफेद। कैसा होगा, संकुल। ध्यान से देखो संकुल कैसा होगा, क्या अंदर का डी यूज हुआ, क्या लोन पे रखने के लिए अंदर का डी यूज हुआ, क्या भीतरी कक्षा का डी में इलेक्ट्रॉन गए क्या लोन पे, नहीं गए ना, बाह्यतम कक्षा के कक्षक यूज हुए, इसलिए संकुल को कहते हैं क्या, बाह्य कक्षक संकुल। अंदर का डी यूज होता तो क्या लिखता, आंतरिक कक्षक संकुल, परंतु अंदर की कक्षा के डी का एक भी कक्षक लोन पे रखने के लिए यूज नहीं हुआ, इसलिए क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। चक्रण कैसा होगा, क्या तुम्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो उच्च चक्रण संकुल नहीं होगा, कैसा होगा, निम्न चक्रण संकुल। जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो कैसा होता है, संकुल, निम्न चक्रण संकुल होता है। ठीक भैया जी, समझ में आई बात क्या। अगर कोई पूछे बताओ भैया ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि संकलन कौन सा है, sp3, और sp3 संकलन जिसमें होता है वो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करता है। नोट करो जल्दी से सब, लिख लिया भैया सबने, ठीक है। ये स्पेशल है, जनरली हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख को ये समझ जाते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, मेटल से, धातु से, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई लिगेंड जुड़ा है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो लिगेंड उस धातु के अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर देगा, तो अंदर का डी यूज होगा, और मैक्सिमम में होता भी है अंदर का डी यूज। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर का डी यूज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कौन सा होगा, DsP2। ठीक, परंतु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी संकरण कौन सा हुआ, sp3। कारण क्या, उसने अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज तो किया, पर साथ साथ में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के 4s के इलेक्ट्रॉन को भी रीअरेंज कर दिया, किसमें पहुंचा दिया उसको, 3 के डी में, इसलिए स्पेशल है, इसलिए स्टार लगाया, याद रखिएगा। ओके, बड़े अगला एग्जाम्पल देखें। चलो भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी प्राथमिक संयोजकता। क्या देखें, इसकी प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, धातु का ऑक्सीकरण अंक। क्या मान लिया इसका ऑक्सीकरण अंक, अमोनिया कैसा लिगेंड है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं, 6 पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, टोटल चार्ज किसके बराबर, तो बोलो ऑक्सीकरण अंक कितना आया, +3। यही धातु का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब धातु की क्या देखेंगे, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता क्या बताती है, उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक NH3 एक लोन पेयर देगा, 6 NH3 कितने लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर देंगे, तो धातु की द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई, 6। अब क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले किसका विन्यास लिखेंगे, धातु का। कौन है धातु, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना, 28। क्या लिखे, आर्गन 18,
4s2 क्या 20 और 3 के डी में कितने 8। और इस यौगिक में कोबाल्ट पर कितना आवेश है +3। तो हमें कोबाल्ट का नहीं लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, किसका लिखना है CO3+ का। और CO पर 3+ चार्ज मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 2 तो आउटर मोस्ट शेल के एस से निकल गया और एक कहां से निकल गया डी से। तो CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 4s तो क्या हो गया खाली और 3 के डी में 8 की जगह कितने बचे 7 ही बचे। अरे कोबाल्ट सॉरी गलती हो गई भैया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और डी में कितने होंगे 7। एक यहां से निकलेगा तो डी में बचेंगे कितने 6। ठीक सॉरी गलती हो गई। तो कोबाल्ट 3+ का अब हम क्या देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसके डी में कितने हैं अंदर की कक्षा के 3 के डी में कितने हैं 6। 3 के डी में 6 1 2 3 4 5 और ये 6। एस खाली पड़ा है कौन सा बाह्यतम कक्षा का एस ऑफ कोर्स खाली पड़ा। अब हम बात करेंगे लिगेंड की। NH3 कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम इन्हें समझेंगे। ठीक अभी ये समझ लो कि ये प्रबल है जो है वो भी मैं बताऊंगा और ये दुर्बल भी हो जाता है कहीं कहीं पर उसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले अभी देखो ये कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बोलो अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को जो अयुग्मित है उनको क्या कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ युग्मित करता है इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ युग्मित कर देगा। तो 3 के डी में कितने थे 6 1 2 इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया ये भी युग्मित हो गया ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित हो जाएगा। बोलो अंदर की कक्षा के 2 डी खाली हो गए और 4s तो खाली पड़ा ही है क्या पड़ा है खाली। और NH3 मोनोडेंटेड एक दंतुल लिगेंड है एक बार में एक लोन पेयर देगा 6 NH3 कितने लोन पेयर देंगे 6। तो 6 NH3 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है यस सर होता है। सभी नाइट्रोजन के पास एक एक क्या है लोन पेयर और ये लोन पेयर लिगेंड किसको देगा कोबाल्ट के डी कक्षक में पहुंचेंगे तो डी में एक लोन पेयर आया दूसरा लोन पेयर इस डी कक्षक में आया अगला लोन पेयर बाह्यतम कक्षा किस में आएगा एस में आएगा कि नहीं। बाकी बचे कितने 3 ये कहाँ आया बाह्यतम कक्षा के पी में बाकी बचे 3 कहाँ आएंगे बाह्यतम कक्षा के पी में आएंगे ये आ गए भैया। इस प्रकार देखेंगे ध्यान से तो लोन पेयर रखने के लिए जिन कक्षकों का यूज होता है वही धातु का क्या कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है संकरण। बोलो कितने कक्षकों का यूज हुआ 6 हुआ 2 अंदर के डी है 2 अंदर के डी है 2 अंदर के डी है ये लिख दिया D2 एक बाह्यतम कक्षा का एस और 3 क्या है पी। कौन सा संकरण हुआ D2sp3। तो आगे की कहानी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहे सभी को क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो संकरण ये क्या होगा या तो DsP2 या sp3d2 D2sp3 या sp3d2। तो देखो संकरण क्या हुआ बोलो संकरण क्या आया D2sp3। क्या अंदर की कक्षा का डी यूज हुआ क्यों हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो धातु के अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा रीअरेंज। तो अंदर का डी क्या हो जाएगा खाली तो अंदर का डी यूज होगा अंदर का डी यूज हुआ तो D2sp3 हुआ। अगर D2sp3 संकरण है तो बोलो भैया ज्यामिति क्या होगी कल बताया था क्या होगी अष्टफलकीय। वेरी गुड कैसी होगी अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय आकृति जब होती है तो बंद कोण कितने का होता है बंद कोण होता है सिर्फ और सिर्फ कौन सा 90 डिग्री का। ओके अब हम इसका क्या निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण क्या निकालेंगे
जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटान। बताओ भैया एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, सब युग्मित है कि नहीं, यहाँ पर सारे युग्मित है। तो एन बराबर क्या हो गया, 0। एन बराबर 0 तो म्यू बराबर भी क्या हो गया। और अगर किसी यौगिक का, धातु का चुंबकीय आघूर्ण 0 है, मतलब उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, चुंबकीय प्रकृति कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है और डी में तो स्पेशली सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो हम क्या बता सकते हैं, रंग। अगर डी में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी संक्रमण नहीं होगा, और डी संक्रमण नहीं होगा तो यौगिक कैसा होगा, रंगहीन। रंगहीन बोले तो किस कलर का, सफेद। नेक्स्ट किसकी बात करें, संकुल की। कैसा संकुल होगा, बोलो भैया इसमें अंदर का डी यूज हुआ क्या, किस कारण से हुआ, क्योंकि लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग। अंदर का डी यूज होता है, अंदर का डी कक्षक यूज होता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। अब हम देखेंगे इसका क्या, चक्रण। बोलो भैया चक्रण क्या होगा, क्या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सब युग्मित है, तो चक्रण क्या हो गया, निम्न। कैसा संकुल बना, निम्न चक्रान संकुल। कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं निम्न चक्रान संकुल। नोट करो जल्दी से। ठीक भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल देख रहे थे हम, कौन कौन सा देख लिया, एक तो देख लिया, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, एक ही देखा है ना, एक और देखते हैं, कौन सा देखेंगे, COCN6 3 नेगेटिव। करें इसको, आप करें पहले फिर मैं करूं, है ना, और एक बार ट्राई फिर मैं करता हूं। करें नहीं कोशिश, चलो मैं करता हूं, सब याद है आपको। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता धातु का क्या बताती है, ऑक्सीकरण अंक। क्या मान गया इसका ऑक्सीकरण अंक, 1 CN पर 1 माइनस 6 CN पर 6 माइनस, टोटल चार्ज किसके बराबर। तो क्या आया भैया जी, कितना आया, x बराबर कितना आया, +3। ये क्या है, ऑक्सीकरण अंक किसका, कोबाल्ट का। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी कौन सी संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। 1 CN एक बार में एक लोन पेयर दिया, 6 CN कितने देंगे, 6। ठीक सर, अब देखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, किसका देखना है भैया, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखूंगा, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d7 27। और इस कंपाउंड में कोबाल्ट कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 में, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3। 2 तो कहां से निकले, बाह्यतम कक्षा के एस से, बाकी बचा एक कहां से निकला, अंदर की कक्षा के डी से। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखना है, CO जिस पर कितना चार्ज है, +3, CO3+ आयन का क्या लिखेंगे, आर्गन 18। 4s खाली हो गया, 3 के डी में कितने हैं, 6, और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका बाह्यतम कक्षा 4s। और 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे लिगेंड को। लिगेंड ने कहा मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ। कैसा लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कोबाल्ट धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, कर देगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ।
तो 1 2 ये तो युग्मित था, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, युग्मित। ये दोनों भी क्या हो गए, युग्मित हो गए। ठीक। अब अंदर की कक्षा के 2 डी खाली हो गया, एक क्या खाली है, एस, और जरूरत लगेगी तो क्या आ जाएगा, पी। कितने सी एन है, लिगेंड कितने हैं, 6 सी एन कितने लोन पेयर देंगे, ये सी एन, ये सी एन, ये सी एन आया, यहाँ सी एन आया, यहाँ कौन आया, सी एन, यहाँ कौन आया, सभी सी एन ने क्या दे दिया भैया, लोन पेयर। कितने लोन पेयर दिए, 6। इसने भी दिया, इसने भी दिया लोन पेयर, इसने भी दिया है, सब क्या दे रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं। ठीक। और ये लोन पेयर आके रुके अंदर के 3 के डी में 2, एक कहाँ रुका, एस में, और बाकी बचे कितने, 3 कहाँ रुकेंगे, बाह्यतम कक्षा के पी में। बोलो D2sp3 संकरण हो गया। तब आगे की जानकारी क्या लिखें, संकरण, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3। अगर D2sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय। वेरी गुड, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय है तो बंध कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्या निकाल सकते हो आप, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या, √n, n+2 बोहर मैग्नेटान। n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है तो n बराबर क्या हो गया, 0। तो म्यू इक्वल टू भी क्या हो गया, 0। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित। तो हम उसकी क्या बता सकते हैं, चुंबकीय प्रकृति। अगर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित, तो यौगिक कैसा होता है, प्रति चुंबकीय। समझ में आई नानी। नेक्स्ट, अब क्या देखेंगे इसमें, चुंबकीय प्रकृति के बाद रंग। क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो डी संक्रमण के कारण क्या होता, रंगीन। पर डी में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो डी संक्रमण नहीं होगा, नहीं होगा तो यौगिक कैसा होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन मतलब किस कलर का, सफेद कलर का। नेक्स्ट किसकी बात करें, संकुल की। क्या अंदर का डी यूज हुआ, क्या अंदर का डी यूज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कैसा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो मैं कहूंगा ये कैसा संकुल है, आंतरिक कक्षा संकुल है। वेरी गुड। नेक्स्ट किसकी बात करें, चक्रण की। किसकी बात करेंगे, चक्रण की। बोलो कैसा चक्रण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, निम्न चक्रण संकुल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो क्या लिखते, उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। क्लियर है, समझ में आई बात। कल पढ़ते हैं बाकी एग्जाम्पल। आज के आनंद की जय हो।